हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 4 सितंबर को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है मैक कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानिए आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो मैक कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट्स लिमिटेड की स्थापना 2004 में हुई थी और कंपनी मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस के लिए अपनी सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। कंपनी कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट, एग्जीबिशन मैनेजमेंट एंड ग्लोबल प्लानिंग इवेंट के लिए अपनी स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और उनके क्लाइंट में देख ले जाए तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, साथ साथ में हॉस्पिटलिटी सेक्टर, एफएमजीसी सेक्टर और भी बहुत सारे सेक्टर से इनके क्लाइंट लिस्ट में आ जाते हैं। और कंपनी ने मसूरी, बेंगलोर, साउथ कोरिया, पेरिस, गोवा, श्रीनगर, सिंगापुर और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जहां पर कंपनी ने अपने 90 इवेंट्स पूरे कर लिए हैं। और कंपनी अपनी सर्विसेज को इंडिया में 18 स्टेटों में प्रोवाइड करवाती है। मार्च 2024 तक कंपनी में कुल 55 एम्प्लॉय हैं जो परमानेंट काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 4 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और 6 सितंबर तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 214 रुपये से 225 रुपये पर शेयर रखा गया। तो 225 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 600 शेयरों का रखा गया और टोटल यूज साइज 125.28 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत ये 50.15 करोड़ के फ्रेशेस हुआ अर्थात नए शेयर्स जारी कर रही है। बाकी 75.13 करोड़ के ऑफर फॉर सेल यानी प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। अलॉटमेंट 9 सितंबर को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका आई प्लॉट नहीं होता तो 10 सितंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 11 सितंबर रखी गई है। वही रिजर्वेशन में देख ले रहे तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,35,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,70,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 95.97% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 69.92% जैसी बचेगी। आरओई 72.77%, आरओसी 57.57%। आरओई और आरओसी बहुत दमदार हैं। पी 18.08 है। वही फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी हमारे लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 2,383 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 14,193 लाख का हो गया। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 23,898 लाख का हो गया है। यानी जैसा रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 260 लाख का लॉस ही जनरेट किया था। उसके बाद मार्च 2023 में कंपनी ने 880 लाख का नेट प्रॉफिट है। और मार्च 2024 में देखते हैं तो कंपनी ने 2,618 लाख का टोटल प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी मार्च 2023 में देखते हैं तो रेवेन्यू में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 1,352 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 3,075 लाख का हो गया। यानी जैसा देख रहे हैं तो रिजर्व भी कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। बोरिंग कंपनी की मार्च 2022 में सिर्फ 509 लाख की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 1,233 लाख की हो गई है। यानी कंपनी के पास रिजर्व इतना है, जब भी चाहेगी अपनी टोटल बोरिंग को चुका सकती है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 200 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 600 शेयरों का एक लॉट है। तो 200 गुणा 600 करके देखते हैं तो एक लॉट में 1,20,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा। परसेंट वाइज देख लिया जाए तो लगभग 89% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। और ग्रे मार्केट में डिमांड घटती बढ़ती भी रहती है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट, एग्जीबिशन मैनेजमेंट और ग्लोबल इवेंट प्लानिंग के तहत स्पेशल सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना है। कंपनी इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज की सिटियों में, जैसा हम बता चुके कि लंदन एंड साउथ कोरिया, पेरिस एंड सिंगापुर में भी अपने 90 से ज़्यादा जो इवेंट्स हैं वो कर चुकी है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला, हमेशा चलते रहने वाला काम है। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो फाइनेंशियल में तो साल दर साल इनके रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास रिजर्व इतना है कि जब भी चाहेगी अपनी टोटल बोरिंग को
चुका सकती है। अगला ग्रे मार्केट में डिमांड भी देख ले रहे हैं तो ज़बरदस्त चल रही है, जैसा देख रहे हैं आज के दिन लगभग एक लॉट में 1,20,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस SME IPO में अप्लाई करूँगा और मेरे पास 3-4 आइडिया तो सभी आइडियों से अप्लाई करूँगा। और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।